लोकतंत्र में सड़क पे बैठ करके सड़क पे खड़े होकर के मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई। फैक्ट्री के जहरीले धुएं से लोग हो रहे हैं परेशान। श्री राम फैक्ट्री के अंदर हुआ था ब्लास्ट, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं कि युवा बोलेगा मंच के तमाम ये सदस्य हैं जो कि यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के कारण जो है बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं और ऐसा ही है जो इस बार भी हुआ है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन जो है फिलहाल हमें मिली है और साथ ही साथ ये तमाम लोग हैं जो कि सड़क पर जो है उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं श्री राम फैक्ट्री के सामने। जी हाँ, ढाकवाला गांव के बिल्कुल सामने पड़ती है ये श्री राम फैक्ट्री और इसी फैक्ट्री के सामने जो है ये तमाम लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। युवा बोलेगा मंच से लेकर तमाम गांव के वो लोग हैं जो कि इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं और लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फैक्ट्री के कारण जो है काफी नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से अंदर जाते हुए जरूर नजर आ रही है। जी हाँ, फैक्ट्री के अंदर जाते हुए जरूर नजर आ रही है क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर किया गया, जिसके बाद ये तमाम गांव के लोग युवा बोलेगा मंच जो है यहाँ पर पहुंचा है। नमस्कार, मैं सोनम वॉट्स न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें ढाकवाला गांव के बिल्कुल सामने वाली फैक्ट्री श्री राम फैक्ट्री से दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो है ये तमाम लोग जो है आ गए हैं और लगातार आप देख पा रहे हैं कि मजदूर है और मजदूर जो है जो है एक मजदूर की मृत्यु भी हो गई है और यहाँ पर मौजूद लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। देखो, ये मजदूर की मृत्यु के लिए आप पहले तो जय हिंद करता हूँ, सलाम करता हूँ, वाहेगुरु करता हूँ। आप जैसी महिला होने के नाते और लीडर होकर के इस काम में इस आसपास के गांव वालों को जगाने के लिए आप यहाँ पर खुद पहुँचे हो। को बड़े बड़े चैनल हैं, 100-200 चैनल हैं हमारे करनाल में, और जिस समस्या को आज मैं उठाने आया हूँ तो पता नहीं शायद अच्छा नहीं लगता होगा, पर आप लोगों को सलूट। परमात्मा आपको जितने भी चैनल मेरे सामने हैं आपको स्वस्थ रखे। देखो, 16 तारीख को ये जो जगह है, 16 तारीख को 5:15 बजे विस्फोट होता है, विस्फोट होता है और विस्फोट में इतना बड़ा धमाका होता है कि मेरे को अज्ञात सूत्रों से पता लगा कि एक आदमी की डेथ हो गई। पुलिस वाले मजबूर थे क्योंकि मरने वाले मजदूर थे, पुलिस वाले मजबूर थे, मरने वाले मजदूर। साहब की फैक्ट्री है, खट्टर साहब की क्यों फैक्ट्री? कार में कोई शर्म सदस्य है बताते हरियाणा का, हरियाणा सरकार की इसमें गाड़ियाँ होती हैं, एक ऐसे नाम का बीजेपी लीडर ये कारोबार ये फैक्ट्रियाँ चल रही है। अच्छी बात है, फैक्ट्री होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, पर मेरे साथ जो ये किसान हैं ये संख्या में बड़े कम हैं, डरते हैं यहाँ के लोग। किसी से पूछोगे, किसी की बिरसम खराब हो गई, किसी का बीज खराब हो गया, किसी का खेत खराब हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सल्फर फैक्ट्री, सल्फर का जो लाइसेंस होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और उसके तहत बहुत ही कानूनी कार्रवाई होती है। अगर अच्छी तरह से, हमारा आने का मेन मकसद यहाँ पर ये है, इस सड़क पर दोबारा कोई विस्फोट नहीं होना चाहिए। ये विस्फोट कभी गांव है, आसपास में सब कुछ है, इस सड़क पे कभी भी हमारे परालों के तहत किसानों के चालान काट दिए जाते हैं, धुएं उठते हैं तो इन लोगों को ही नहीं पूछता। हम यहाँ पर 2-3 बातों के लिए आए हैं कि आसपास में किसानों के जो ट्यूबवेल हैं, क्यों जी किसान भाइयों, तारे ट्यूबवेलों में पानी किसान लग गया, जाग लग गई उठन, जाग लाग रहे हैं उठन, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में यहाँ का क्या है, मेरे कोंड के पास, अलीपुरा आसपास में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, बरसत के पास कोई भी सिस्टम प्लांट नहीं लगाता। पानी का जो सिस्टम होता है कागजों में दिखाते हैं या पुराना सामान ला करके फिट कर देते हैं और उसके बाद बोर करते हैं। मेरे ग्राउंड हल्के में सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी बन चुकी है कि पानी के अंदर बोर किया जाता है और वो बोर पानी के अंदर अंदर वो गंदा पानी नीचे चला जाता है और उसके बाद जाने के बाद आसपास के जो किसान होते हैं उनके ट्यूबवेलों से दूषित पानी शुरू हो जाता है। फिर लगती है खाज, गांवों में खाज लगती। क्यों जी, आपके गांवों में जो है क्या कुछ भी शरीर पर खुजली है? नहीं है, एलर्जी बन रही है गांव में। ये बात कोई कोई कहता है तो अरे आपकी भी सुनेंगे, बता लग रहा ना, पता नहीं। तो उसके बाद क्यों विस्फोट हुआ? ये 16 तारीख की शाम को क्यों अगर आप आ ही गए, चलो पहले तो हम किसानों के साथ बात कर रहे थे, आप अपना पहले अपना परिचय बताओ। आप
आप अपना मीडिया है। श्री राम में एम्प्लॉय। हाँ एम्प्लाई, ये एम्प्लाई है। हाँ सर चलो कर ही लेते हैं। 16 तारीख की शाम को 5:30 बजे विस्फोट हुआ बहुत बड़ा। विस्फोट नहीं हुआ सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आप लोग इसको है ना नोट करते रहना। शॉर्ट सर्किट हुआ था, सभी मतलब कोई जान माल की हानि नहीं हुई। नहीं, जो माल है उसका नुकसान हुआ है। जो 2 बंदे घायल हुए थे उनका उपचार हुआ है। एक और जो हमने सबूत के साथ आपको नो बता दिया तो कि तीन आदमी घायल हुए थे, जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका किसी को भी पता लग नहीं दिया। ठीक है, मैं यही एक मिनट बात हो रही है ना, सुनो मेरी बात। अब बात यहाँ हो रही है। अच्छा 2 आदमी जो बालाजी में है, ठीक है, उसका घायल का हो रहा है, उससे पहले विस्फोट नहीं होते। आप प्रूफ के साथ कहते हो, आप प्रूफ के साथ कहते हो कि इसमें भी ये जो सल्फर की फैक्ट्री है, इसमें जो ये नई मशीनें लगा रखी है फैक्ट्री के। हाँ नई मशीनें हैं यहाँ पर, नई मशीनें हैं। पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसी फैक्ट्रियों में पुरानी मशीनें होती हैं। और मैं बताता हूँ यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ बोरिंग बताओ, यहाँ पानी जो उतारा जाता है जमीन नहीं उतारा जाता। यहाँ की बात नहीं कर रहा, गरोंडा की हजारों फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, हजारों फैक्ट्री कर रहा हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र है। मैं सड़क पे बैठ करके, सड़क पे खड़े होकर के मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और मैं उसके बाद बताना चाहता हूँ, ये जो किसान आए हैं आसपास के, इनकी फसलें खराब हो रही हैं, इनके नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर कई बार किसान, किसी ने भी FIR अगर पुलिस को दी, पुलिस ने नहीं ली। और सचो सदर थाने ने अब तक कोई भी FIR इस मामले में दर्ज नहीं की है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यहाँ छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। और सरकार को मैं कह रहा हूँ, खट्टर साहब को कह रहा हूँ, CM सिटी में के तहत मैं ये बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, यहाँ मंगलोरा ये जो मेट रोड है, यहाँ छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। और जो 16 तारीख को विस्फोट हुआ है 5:15 बजे, वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। और उस बात को दबा दिया गया है, उस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ना उसमें कोई FIR दर्ज हुई है, हम या ना कोई मामला मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। और धर्म इस धरती पर पैदा हुए हैं, धर्म हम इसी को धर्म समझते हैं। और इसी चीज का खुलासा करने के लिए हम इस गाड़ में आकर के हम लोग ये बातें बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। और यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां मेरे ग्राउंड हल्के में हैं, ज्यादातर फैक्ट्रियां पुराना सामान लगा करके अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, करोड़ों का लोन लेकर के बाद में बैंक के साथ होकर करके, और आम आदमी तरसता रहता है और चले जाते हैं। इससे पहले जो विजिलेंस है, जो फोगाट जी हैं, जो चंडीगढ़ की टीम है, आप आइए ग्राउंड हल्का में, आप आइए मेरे करनाल में, आप करो, आप इन फैक्ट्रियों, आप उन किसानों से पूछो जिन किसानों के घरों में ट्यूबलों पे गंदगी वाला पीला पानी चल रहा है, जहाँ बीमारी हो रही है, जहाँ खाज लग चुकी है, जहाँ आदमी मर रहे हैं, उन लोगों की इंक्वायरी कीजिए। आप सच का सच, जितने भी मीडिया के सामने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अधिकारी जो भी वीडियो देखें, जिस महकमे के तहत ये मतलब मामला पड़ता है, आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। अगर मेरी बात इसमें कोई दोषी भी है, मेरे ऊपर केस दर्ज कीजिए, चाहे मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकिए। पर मैं आज इस धरती पर आकर के अपने धर्म के अनुसार ये बातें बता रहा हूँ कि ये जो अंधेड़ा डाकवाड़ा और ये आसपास के जो गांव मंगलोरा, ये विस्फोट के उस पर खड़े हैं। यहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है। 10 साल बाद यहाँ अपाहिज बच्चे पैदा शुरू होने जाएंगे, अगर यहाँ पर फैक्ट्रियों की सही तरह से जाँच पड़ताल के अनुसार फैक्ट्री काम करने के लिए आदेश नहीं दिए गए। तो आप करिए बात। सर आज आप पहुंचे हैं, आपका कहना है कि आपके पास यही पूछ रहे हैं सारे एम्प्लॉयज जो फैक्ट्री के हैं कि आपके पास प्रूफ है? हाँ यही तो चीज है, प्रूफ। मैं कहा था सचो थाने, सदर थाने में फोन किया था, मैं सर ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो कहता है आपके पास प्रूफ है? किस आधार पे करूं मैं? खाली हाथ लौटाया कि यहाँ पे सर्च होनी चाहिए। प्रूफ मैं ये कह रहा हूँ ना, प्रूफ ये अरे बड़ा बता लेना ना, प्रूफ के लिए मैंने मीडिया के सामने आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया के साथ। आप 5-7 चैनल मेरे सामने आए हो, 135 चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, गांव के लोग खड़े हैं, आसपास के लोग खड़े हैं, बीमारी फैल चुकी है, अपने मुंह से कह रहे आप पूछना या कुछ भी हो, मर्जी होती है, कोई आता कोई नहीं आता। बड़ा आदमी बात को दबा देता है। पर हमने हमारी ज़िंदगी में हमने यही सीखा है, या कैसे भी हम बात खुल के बोलते हैं, हम सरेआम कह रहे हैं, हम बात झूठ बोलते हैं तो मालिक, यहाँ का मालिक कल को नोटिस पहुँचाए, कोर्ट में जाए, ठोक दो हमारे को जेल में। हम सच बात कह करके यहाँ से जा रहे हैं। सर किसी और वजह से भी तो बीमारी हो सकती है गाँव में। ये पूछो आप लोगों से। बीमारी किस वजह से? दिन धुआं में ऐसी हो रही जैसे पेस्टिसाइड घर में डाल रखी हो, सबके घर में धुआं ही धुआं, सुबह से लेकर शाम तक। बाहर कपड़े भी नहीं ठीक है, बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, सांस नहीं ले सकते, अंदर बैठे तो ठीक है, बाहर आओ तो
सड़ांध उठ रही बिल्कुल, खाना नहीं खा सारी सकते, पेस्टिसाइड की सड़ांधा पूरी, जैसा घर में डाल रखी हो। और क्या क्या दिक्कत हो रही है गाँव में? गांव में सबका एलर्जी हो रही, किसी का आंखों में एलर्जी हो रही, किसी का शरीर पर हो रही, सब में दिक्कत है। आप किसान हैं, आपके साथ क्या समस्या हुई? यहाँ खेत में खेत में जाकर देखो सारी बरसीन खत्म हो रही, क्यों सारे पेड़े पेड़े हो गए। गांव में रहो, इसी गांव में ही कपड़े नहीं सुखा सकते, खाना नहीं खा सकते, किसी मेहमान को नहीं बैठा सकते। आ जाएगा, देखो जाग उठ रही पानी में, पछले नहीं पेड़ा पेड़ा यहाँ पछले का नहीं पानी, ट्यूबवेल चल रही, जाग उठ रही पानी में, पेड़ा पानी हो रहा है। जमुना के उसका, जमुना में तो जो है बोरिंग है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल साफ है। ये खाली का पानी है, कौन को है? मेरे भी चलो, अभी चलो, अभी चलो। हम लोग तो यहाँ 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारा 25 किलोमीटर। जमुना का कोई पानी खराब नहीं है। कौन को है जमुना का पानी? तो जागो नहीं, झूठ बात तेरी। जमुना में नहीं, प्रदूषण नहीं है जमुना में। जमुना का पानी स्वच्छ है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है, क्या हो रहा है आपके साथ? खेती सही नहीं हो पाती, बरसीन बोवा वो वहीं की खड़ी रह जाए, मतलब धुएं की वजह से सारा प्रदूषण फैल रहा गाँव में, दिक्कत हो रही। सांस नहीं लिया जा रहा लोगों ने, बुढ़े जितने भी थे सब सांस की प्रॉब्लम हो रही सारों ने। 24 घंटे धुआं, देखो एक बार पीछे लगा देख लो एक बार। अरे पत्ती फूका लोग या लग रहे, इसकी तो एलर्जी हो जाए, पत्ती की तो गवर्नमेंट ने इसकी एलर्जी है, जो 24 घंटे देखो, चल रही है। पता क्या है, कैमरा घुमाओ, जितने भी अधिकारी है, अच्छी बात है, अधिकारी ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं सभी के तरफ कैमरा घुमाओ और इधर घुमाओ। यहाँ संख्या देख रहे हो, डरते हैं लोग, कलयुग चला हुआ है। और ये कारोबार, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये बताते हैं कि सरकार के बड़े आदमी का कारोबार है। और यहाँ जानबूझ करके मैं इसलिए आया हूँ कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरी तरह से, सच का सच, दूध का दूध होना चाहिए। और जो बातें आपके सामने फिर मैंने ये अंधेड़ा, मंगलोरा, ये डाकवाड़ा गांव वालों के जो मौजूद आदमी के सामने कही है, अगर कोई भी बात गलत हो तो यहाँ के फैक्ट्री के मालिक से कहता हूँ कि कल को कोर्ट में जाए और मेरे को घसीट ले। और वरना हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, आपने कारोबार किया क्या, कुछ भी किया है, ऐसी व्यवस्था करो कि धुआं ना बंद करे, ऐसी व्यवस्था करो कि वो नीचे ज़मीन में पानी ना जाए, ऐसी व्यवस्था करो कि ये विस्फोट ना हो। विस्फोट हुआ और कह रहे हैं कि दूसरा हुआ, अरे हम तो ये बताने आए हैं कि आगे नहीं होना चाहिए, पैसा और ज़्यादा खर्च कर लो। अरे विस्फोट होता है ना, असल में हमारे देश में जब भी विस्फोट होता है ना, उसमें भी पैसा मिलता है, उसमें भी इंश्योरेंस मिलता है। पर बात ऐसे है कि हम सचेत करने आए हैं ना, प्रशासन को सचेत करने आए, हरियाणा सरकार को सचेत करना चाहते हैं। आओ गांवों में जाओ, सर्वे करो इन गांवों का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, और चीजें हैं, तो ये बातें होती हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा। और ये मेरे घरोंडे हल्के में ये फैक्ट्रियां हैं, घरोंडे हल्के का नागरिक होने के नाते यहाँ से कोंड के अनुसार सबकी मंथलियाँ बंधी हुई है, ऊपर से नीचे तक सबकी मंथलियाँ बंधी हुई है। अलीपुरे बरसत में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, सब महीना 1 और 10 के बीच में पैसा लिया जाता है अधिकारियों द्वारा। रात को टैंकर, पानी के जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उनमें पानी, गंदा पानी भरा जाता है। और जो डरने वाले नहीं आदमी होते हैं, उनको ठेका दिया जाता है। और उनको ये गंगा मैया की उसमें ऐसी ऐसी जमुना जहाँ पर या कुछ भी हो, अभी कह रहे थे ना किसान जमुना को क्यों बदनाम कर रहे हैं। सर, जो ये श्री राम फैक्ट्री है, आपने बताया कि यहाँ पर एक की मौत भी हुई थी, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, आप कह रहे हैं कि ब्लास्ट की वजह से हुआ था। तो कुछ मौत नहीं किसी की भी हुई है, ये बेबुनियादी बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी को बदनाम करने के लिए, इनको झूठी पब्लिसिटी चाहिए। जो भी बात इन्होंने एक भी बोली ना, अगर ये सच्चे होते, किसी एक चीज का कोई प्रूफ, कोई सिद्धांत, तो कुछ तो लेके आते, कुछ नहीं है इनके पास। ये बिना बात के बस फेमस होना चाह रहे हैं, आप और कुछ नहीं। बताया जा रहा है, हम एम्प्लॉय हैं, शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई। देखो, इंजरी घर पे भी लग जाती है, सबको हो जाती है। अगर उनका ट्रीटमेंट ना हो रहा हो तो कोई हमारा विरोध या कंपनी के प्रति हम लोग बोलने की हमारी कंपनी साथ नहीं खड़ी एम्प्लॉइयों के। हम भी एम्प्लॉय हैं। घायल हुआ था कोई उसमें? हाँ जी, कितने? 3 लोग टोटल घायल हुए थे, 2 को माइनर थी, एक थोड़ा सा सीरियस था, वो भी खतरे से बाहर है और उसका प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 3 कहाँ पे एडमिट? अभी वो छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है। एक की छुट्टी हो गई है, एक की आज क्यों होने वाली है, एक की परमात्मा चाहा 2-4 दिन में हो जाएगी। कौन से हॉस्पिटल में? बालाजी में है। बालाजी में एडमिट थे, लेकिन वहाँ पे तो पता चला 2 ही एडमिट थे। कहाँ पे? बालाजी में। बालाजी में थे 2, एक सिग्नस में था। एक सिग्नस में था। ये झूठ मत फैलाओ। तो क्या लगता है सर, ये बता रहे हैं कि एक सिग्नस में एडमिट था टोटल? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने SHO सदर थाने को फोन किया, मका जी ऐसे ऐसे हादसा हो गया। वो कह दिया किस आधार पे रिपोर्ट लिखें, किस आधार पे रिपोर्ट लिखे, क्या सबूत है। वो तो मैंने तुम्हारे को पहले बता दिया क्या सबूत है।
जो मैंने कहा ना, पर अचेता आगे के लिए सजग कर रहा हूँ ना अधिकारियों को, या जो महकमा होता है उन महकमे वालों को। आप लोग एक जो चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी टीम बैठी होती है जो फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल करती है, क्यों होता है? तो क्या लगता है चलो शॉर्ट सर्किट सभी ना, ये सल्फर का लाइसेंस किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से मिलता है सल्फर का लाइसेंस? सल्फर के लाइसेंस के लिए बहुत कार्रवाई होती है, बहुत नियम कानून होते हैं, संसाधन होते हैं, पूरी तरह से अग्निशासन के होते हैं। सल्फर की फैक्ट्री आज पता लगा गांव वालों ने, यहाँ पर सल्फर से बम बनते हैं, वो बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? जो भी सल्फर, मैं ये सुना सल्फर से जो भी कुछ भी इस तरह से दूसरे उससे दम आ गया। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता कि 16 तारीख को यहाँ पर विस्फोट हुआ। आप कहते हो शॉर्ट सर्किट से हुआ, हम कहते हैं यहाँ की कमजोरी का कारण, यहाँ पुरानी मशीन न होने का कारण, यहाँ उचित मापदंड ना होने का कारण, यहाँ संसाधन ना होने का कारण, यहाँ अग्निशमन ना होने का कारण यहाँ पर विस्फोट हुआ। और मरने वाले वही मजदूर बिहारी बाहर के थे, यहाँ लोकल आदमी होता तो दूध का दूध पानी हो जाता। मतलब परिवार में अगर मौत हुई है तो परिवार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे परिवार, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पैसा होता है ना, ये गांधी होता है जो ये सब कुछ दबा देता है, ये सब कुछ दबा देता है। या कुछ भी बड़ा आदमी अपना कर देता है। मैं नहीं गया था क्या, बिहारी से पूछा मैंने आपसे कहा, उससे उनसे पूछा भाई कैसे है, नोले जी हाँ मालिक का हमारा खर्चा कर रहा है, मैं कोई बात नहीं। पर हम तो आगे के लिए पूछने, आगे के लिए आए हैं। इस सड़क से आते जाते लोगों से मैंने भी 2 दिन में पता कराया है क्या कुछ भी हो, कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए। अगर ये इस विस्फोट से गाँव वालों में किसी में या कोई आसपास के गाँव में कोई गलत हो गया, कैसे भी हो गया, बचाव के लिए जो बातें आज हम कह रहे हैं, ये बातें बाद में याद आती हैं लोगों को, वो ठीक कह के गया था वो, या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ बताया भी किसानों ने, बरसी में ख़राब हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है, बोर यहाँ कसूर इस फैक्ट्री का इतना ये भी नहीं है कि बोर इस नई पानी में कर रखे हैं। यहाँ पर मेरे देश में ही होगा, पर मेरे गरौंडे हल्के में 90% फैक्ट्रियाँ बोर करती हैं ज़मीन में और सारा पानी ज़मीन में उतारती है, जबकि उनको कानून या लाइसेंस के अनुसार उनको ज़मीन में पानी उतारने का कोई भी उचित उनका वो नहीं है। या टैंकर में भर करके रात को पानी उखनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाते? पानी से मतलब उसमें पानी साफ होता है, वही पानी उसके तहत यूज होता है। तो क्या लगता है सर, इंक्वायरी क्यों नहीं होती? इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी करने वाले 1 और 10 के बीच में आते हैं, मंत्री लेके चले जाते हैं। इंक्वायरी के लिए हम सरेआम कह रहे हैं, इंक्वायरी अगर अच्छी तरह से इंक्वायरी हो जाए, अच्छी तरह से पूरी तरह से जांच पड़ताल हो जाए, तो गांव पास में रहने वाला जो किसान है वो भी सुरक्षित, फैक्ट्री वाला भी सुरक्षित अपने कायदे से चले। तो मैं कह तो रहा हूँ, कितनी फैक्ट्रियां जो ये होती हैं, ये फैक्ट्रियों में नया सामान की जगह पुराना सामान लगा करके मोटा बैंक से लोन ले लिया जाता है और उसके बाद 2-4 साल 10 साल चलाते हैं और उसके बाद बैंक ताला मार देता है और वो फैक्ट्री वाला अपना विदेश चला जाता है। ये काम होता है। तो यहाँ पर और भी एक बार इनसे कोई ब्लास्ट हुआ था, तो क्या लगता है मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है? शॉर्ट सर्किट था तो टीन नहीं पटा दी, देखो उसकी टीन पटी पड़ी ऊपर छत पर। अच्छा, उसके टीन वगैरह फट गई थी। चलो भाई, हमने तो पता नहीं सारी शॉर्ट सर्किट था, पर बाकी हम तो दुखी हैं। जितने हमारे खेत हैं बराबर में देख, हम दुखी हैं। अड़की घास बोवा वह फूक जा, ठीक है, कोई सी नरम फसल बोवा वह फूक जा, गोले खड़े, ये गन्ना खड़ा हमारा, कोई घास नहीं खा सकता। डंगर जाकर देख लो, सारी पत्ती काली हो रही बिल्कुल, ठीक है। ना गांव में छत पर बैठ सकते, ना घरों में बैठ सकते, धूम में तो इतने परेशान है लोग। भी है और ज़्यादा ही धूम में था, हमने कोई एलर्जी नहीं, कुछ ही बनाओ इसमें धूम में की एलर्जी है, हमने तो और कोई दिक्कत नहीं है। और पानी ट्यूबलों में जा रहा सारों का अभी आया था यहाँ पर, मैंने इस गली में खड़े होकर के मैंने आगे के लिए आगाज़ किया कि जो ये छोटे छोटे विस्फोट होते हैं ये ना हो। 16 तारीख की शाम को बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, समझ गए। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो आपका एरिया पड़ता है, धुआं भी हुआ, क्या कुछ भी हो, बात दब जाती है, बड़ा आदमी की बात दब जाती है। पर इस धरती पे आप अफसर हो, हम आदमी है, इस धरती पे नरक कई साथ धरती पे शुरू है। हाँ, मैंने भी हाँ सर, दूसरी बात ये है, मैं बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है, आपका पुलिस महकमा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं इन लोगों को भी कह दिया भाई मेरे पे मान आने का दावा ठोकना ठोक दो। ये ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर जो गलत, यहाँ पर किसानों की फसल ख़राब हो रही है, पीला पानी निकल रहा है, मंगलोरा गाँवों में दिक्कत हो रही है और यहाँ पर पुराना सामान लगाया जाता है।
फैक्ट्रियों में और उसके बाद बैंकों से लोन लान लेकर के अगर नया सामान लगाए तो ये कोई भी हो तो यहाँ विस्फोट पहले भी छोटे छोटे हुए हैं, ये बड़ा हुआ है, आगे से ध्यान रखो कोई बड़ा विस्फोट ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैंने एसएचओ को बता दिया है। ठीक है तो सर, सामान पर ये इनकार कर रहे हैं ना मैंने विस्फोट एसएचओ सामान लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है। देखा मैं आपको दिखा, हमारे पुलिस वाले ने क्या कहा है, हाँ एसएचओ साहब को मैंने उस दिन बता दिया था और बता भी दिया है। तो कितना सातिर मतलब टाइम आ चुका है, लोगों को जगाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। वो कहते हैं कि विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि दब गई बात दब गई तो सब कुछ दब गया। और अब एसएचओ के सामने मैंने कहा कि आयु विस्फोट हुआ था, तो एसएचओ ये साहब कह रहे हैं पुलिस वाले, मैंने एसएचओ साहब को बता दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तो इसलिए आए हैं कि इससे बड़ा विस्फोट ना हो, कोई बड़ा विस्फोट ना हो। पर ये कलयुग है, फिर भी मतलब आवाज़ आप लोगों की जो हमने कही तो आगे तक पहुंचेगी, कोई ना कोई जागेगा, यही हमारा धर्म है, यही कर्म है। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, आपको ये लाइव तस्वीरें श्री राम फैक्ट्री से दिखा रहे थे वॉट्स न्यूज़ पर। और न्यूज़ के माध्यम से कई सारी चीज़ें आप हर रोज़ रूटीन में देख पाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो है सामने आई कि रासायनिक तत्व होता है सल्फर, और उसी की चीज़ से उसकी मदद से यहाँ पर कुछ काम होता है। ऐसी जो बात है, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई है। और श्री राम फैक्ट्री के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, अंदर से सारी तस्वीरें दिखाई है जहां पर दोनों पक्षों का आमना सामना भी हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी बात भी रखी है। आप इस बात से क्या समझते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सहयोग कीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉट्स न्यूज़ पे। मेरे अनुसरम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। और हमने अभी दूसरे पक्ष की थोड़ी ही सी बात जो है वो रखी है सामने। अगर दूसरा पक्ष चाहता है कि वो अपनी पूरी बात रखे या फिर डिटेल से इस बारे में जानकारी देना चाहता है तो वो भी जो है सामने आकर अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।